राधे राधे दोस्तों। आज आपको बताते हैं एकादशी व्रत का महत्व। एकादशी व्रत को क्यों कहा जाता है व्रतों का राजा। एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है एकादशी का व्रत। पूर्व काल में मूर दैत्य को मारने के लिए भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई थी, जो विष्णु के तेज से संपन्न और युद्ध कला में निपुण थी। उसके हुंकार मात्र से मूर दैत्य राख का ढेर बन गया। वह कन्या ही एकादशी देवी थी। इससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उससे वर मांगने को कहा। एकादशी देवी ने वर मांगा, यदि आप प्रसन्न हैं तो आपकी कृपा से मैं सब तीर्थों में प्रधान, सभी विघ्नों का नाश करने वाली और समस्त सिद्धि को देने वाली देवी बनूं। जो लोग उपवास, नग्न व्रत और एकभूत करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, धर्म और मोक्ष प्रदान कीजिए। भगवान ने वर देते हुए कहा, ऐसा ही हो। जो तुम्हारे भक्त जन हैं वे मेरे भी भक्त कहलाएंगे। एकादशी व्रत को सभी व्रतों का राजा या व्रतों में शिरोमणि क्यों कहते हैं? क्योंकि एकादशी का व्रत वैकुंठ धाम की प्राप्ति कराने वाला, भोग और मोक्ष दोनों को ही देने वाला और पापों का नाश करने वाला है। एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है, इसलिए इसे व्रतों का राजा कहते हैं। सभी व्रत और सभी दान से अधिक फल एकादशी व्रत करने से होता है। जैसे देवताओं में भगवान विष्णु, प्रकाश तत्वों में सूर्य, नदियों में गंगा प्रमुख है, वैसे ही व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत एकादशी व्रत को माना गया है। इस तिथि को जो कुछ दान किया जाता है, भजन पूजन किया जाता है, वह सब भगवान श्री हरि के पूजित होने पर पूर्णता को प्राप्त होता है। संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि पूजित होने पर संतुष्ट होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। इस दिन किया गया प्रत्येक पुण्य कर्म अनंत फल देता है और मनुष्य के 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप दूर हो जाते हैं। विभिन्न नक्षत्रों का योग होने पर एकादशी व्रत का महत्व और भी बढ़ जाता है। जैसे जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वह तिथि जया कहलाती है। इसका व्रत करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी हो, श्रवण नक्षत्र हो तो वह तिथि विजया कहलाती है। इसमें किया गया व्रत, दान और ब्राह्मण भोजन सहस्त्र गुना फल देने वाला होता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वह तिथि जयंती कहलाती है। इस दिन भगवान गोविंद का व्रत और पूजन करने से वे मनुष्य के सब पापों को धो डालते हैं। और जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी हो, पुण्य नक्षत्र हो यानी पुष्य नक्षत्र हो तो वह तिथि पापनाशनी कहलाती है। इसका व्रत करने से संसार के स्वामी प्रसन्न होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। पुष्य नक्षत्र में युक्त एकादशी का व्रत करने से मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। इस दिन किए गए स्नान, ध्यान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा का अक्षय फल माना गया है। गोदान और अश्वमेध करने का जो फल होता है उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। एकादशी व्रत के करने से सभी रोग और दोष शांत हो जाते हैं। मनुष्य को दीर्घायु, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। मनुष्य जीवन का उद्देश्य भगवान की प्राप्ति भी एकादशी व्रत से हो जाती है। चिंतामणि के समान एकादशी व्रत मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूरी करता है। एकादशी व्रत का अखंड पालन करने से मनुष्य की 100 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। एकादशी का व्रत सभी पुण्यों को और मोक्ष को देने वाला है। एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए? एकादशी के दिन अन्न यानी गेहूं और चावल आदि खाने से पाप क्यों लगता है? इसके लिए कहा गया है कि ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप एकादशी के दिन अन्न में रहते हैं। अतः एकादशी के दिन जो भोजन करता है वह पाप का भोजन करता है। यदि एकादशी का व्रत न भी कर सकें तो इस दिन चावल और चावल से बने हुए पदार्थ तो बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए? यह संसार भोग भूमि है और मानव जाति यानी मानव योनि भोग योनि है। इसलिए मनुष्य की स्वाभाविक रुचि भोगों की तरफ ही रहती है। मनुष्य यदि भोगों में ही लिप्त रहेगा तो वह इस संसार में आवागमन के चक्र से मुक्त नहीं हो सकेगा। संसार में सब कार्य को करते हुए भी
कम से कम पक्ष में एक बार मनुष्य भोगों से अलग रहकर स्व में स्थित रहे और अपने मन और चित्त को सात्विक रखकर भगवान की प्राप्ति की ओर मुड़ सके। इसके लिए एकादशी व्रत का विधान किया गया है। एकादशी नित्य व्रत है, इसलिए नित्य कर्म की तरह सभी वैष्णवों को इस व्रत का पालन करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को चंद्रमा की एकादश 11 कलाओं का प्रभाव जीवों पर पड़ता है। चंद्रमा का प्रभाव शरीर और मन पर होता है, इसलिए इस तिथि में शरीर की अस्वस्थता और मन की चंचलता बढ़ जाती है। इसी तरह कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को सूर्य की एकादश कलाओं का प्रभाव जीवों पर पड़ता है। इसी कारण उपवास से शरीर को संभालने और इष्ट देव के पूजन से चित्त की चंचलता दूर करने और मानसिक बल बढ़ाने के लिए एकादशी का व्रत करने का नियम बनाया गया है। एकादशी व्रत करने से वात आदि कितनी ही तरह की व्याधियों से मनुष्य की रक्षा होती है। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी और मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में थोड़ी सी त्रयोदशी भी हो तो वह त्रिस्पर्शा एकादशी कहलाती है। यह भगवान को बहुत ही प्रिय है। इसका उपवास करने से एक सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। दशमी युक्त एकादशी का व्रत कभी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से संतान का नाश हो जाता है और सद्गति यानी विष्णु लोक की प्राप्ति नहीं होती है। जय जय श्री राधे।